अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुबैना ऑडियो स्कैंडल की। वो आया, उसने तहकीक की और झूठ का पर्दा चाक कर दिया। वफाकी काबीना इजलास की ब्रीफिंग का आगाज, समा के लिए शाबाश। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस की जाली ऑडियो को जिस तरह समा ने बेनकाब किया, उस पर समा टीम तारीफ की मुस्तहिक है। वफाकी वजीर ने कहा, यह पहला मौका नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। मरियम नवाज ने जाली ऑडियो वीडियोस बनाने की टीम रखी हुई है। जब जब केस चलता है, नून लीग अदलिया पर दबाव डालती है। उम्मीद है कि अदलिया दबाव को मुस्तरद करेगी। जिस तरीके से वीडियो रिलीज़ हुई और उसके बाद समा टेलीविजन ने जिस तरीके से उसका जो फोरेंसिक है, उसका कच्चा चट्ठा खोला, अगर उसकी तारीफ ना करूं तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी वो जो टीम है उसके साथ ज़्यादती होगी। तो ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं, और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। इनका पहले ख्याल ये था, जब इन्होंने मुझे क्यों निकाला की मुहिम शुरू की थी, शायद जो फौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे। और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाए। उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। ये सारे किरदार जो ये खेल खेल रहे हैं वो हमारे सामने है। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए। उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनवा रही हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी और सियासी जमात ने इस तरह की हरकतें की हों, जिस तरीके से ये PMLN का मरियम नवाज ग्रुप जिस तरह की हरकतें कर रहा है। ऐसे में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया, अगर ऑडियो गलत है तो सजा अहमद नूरानी को मिलेगी, और अगर एफिडेविट गलत है तो खमियाजा राना शमीम भुगतेंगे। नून लीग का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। ऑडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, नून लीग का कोई ताल्लुक ना एफिडेविट से है ना ऑडियो से है। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है। अगर वो गलत है तो राना शमीम साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो दुरुस्त है तो साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है। ऑडियो गलत है, अहमद नूरानी साहब को सजा मिलनी है। एफिडेविट का असर भी नवाज शरीफ साहब पर है, ऑडियो का असर भी नवाज शरीफ साहब पर है। तो इंसाफ मांगते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का वो मोटो नोटिस नहीं ले सकता? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं इंसाफ के लिए किसके पास जाऊंगा? आज मुल्क में कोई इदारा है जिस पर पाकिस्तान के अवाम यकीन कर सकते हैं? कोई इदारा है जो कह सकता है कि जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कम से कम सजा तो खत्म करे? आप सारा दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराएं, जो मर्जी कराएं, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है, तो बिल्कुल सजा दें। लेकिन जो आज हुकूमत के वजीर मशीर झूठ बोल रहे हैं, उनको भी सजा दें। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा है कि साकिब निसार के जुमले कट पेस्ट करके झूठ का पलंदा बनाया गया था। कैलबरी क्वीन अब वीडियो क्वीन बन चुकी हैं, सबकी वीडियोस बनाकर रखती हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी बेनकाब होना चाहिए। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। जो साकिब निसार साहब के साथ उनकी तकरीर को कट पेस्ट करके एक ऑडियो में डाला गया और झूठ का पुलंदा बनाया गया, इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। ये जो वीडियो क्वीन है ना, जो पहले कैलिबरी क्वीन के नाम से जाना जाता था, अब ये इनको एक नई चीज़ मिल गई कि हर चीज़ की एक वीडियो बना के ही रखती हैं और झूठ पे झूठ हर बार पकड़ी जाती हैं और फिर उससे बड़ी हरकत करती हैं। कमाल चीज़ें ये करते हैं और बिल्कुल बेशर्मी के साथ की जाती है। यानी कहीं पे आदमी को कोई झिझक, कोई शर्म आ जाए कि आपने कितना झूठ बोलना है। हमें याद है जस्टिस कयूम की ऑडियो जो थी वो भी हमें याद है कि किस तरह काम कराए जाते थे। हमें आज भी ये जस्टिस साकिब निसार के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जब भी इनके
केसेस लगना शुरू होते हैं, ये एक नई चीज़ बाज़ार में इस तरह की आ जाती है। बाकायदा से इसका फोरेंसिक कराया जाए और जिस फोरेंसिक को वो क्लेम कर रहे हैं कि इसका फोरेंसिक हो चुका है, उसको भी पकड़ा जाए कि वो कहाँ से कराया इन्होंने फोरेंसिक, जबकि तकरीर सामने आ गई जिसमें से वो अल्फाज चुना निकाल के उसमें लगाए गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन का समा को खिराज तहसीन। कहते हैं साकिब निसार से मंसूब ऑडियो शरीफ खानदान ने जारी कराई, जिसे समा ने मुकम्मल बेनकाब कर दिया। ये एक चाल थी जिसको एक्सपोज करना बड़ा कमाल है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में कहा, अगर ये खेल चल जाता तो बड़ी कारी ज़रब थी। लगता है पहले इन लोगों ने साकिब निसार की टैप बनाकर राना शमीम को सुनाई और फिर उनसे बयान लिखवाया। आज राना शमीम भी सोच रहे होंगे किधर फंस गया हूँ। इस वक्त बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि अदालतों पर हमले हो रहे हैं, कभी बयान हल्फी सामने आ जाते हैं, ये क्या मामला चल रहा है? अदालतों में तो मतलब को भरमार हो गई है संग सारी की उनको। और ये जो लेटेस्ट है जो शरीफ खानदान ने निकाला है वो ऑडियो जो मंसूब किया उन्होंने साकिब निसार साहब को, अब वो ऑडियो तो मैं समझता हूँ आपके चैनल ने उसका सारा राज खोल दिया है। ये तो मेरी सोच से भी आगे है इस किस्म का फैब्रिकेशन और फ्रॉड और जालसाजी। साकिब के जो अल्फाज बिल्कुल जिनका कोई ताल्लुक नहीं है शरीफ खानदान से या कुछ, और कोई उसमें जुर्म का शायबा भी नहीं है, वो अल्फाज निकाल के इन्होंने अपनी तो वो लिख के पहले कि ये अल्फाज चाहिए, फिर इन्होंने मेहनत की है साकिब की तकरीरों के रिकॉर्ड पे, और उसके बाद उन्होंने ये चला दिया। और ये जो समा ने डिस्कवर कर दिया है तो बहुत इनके लिए मुश्किल पड़नी चाहिए। अदालतें इनका लिहाज कर जाती हैं, अभी भी मुझे ये नहीं नजर आता कोई इनका लिहाज नहीं करेंगे, अदालतें इनका लिहाज कर जाती हैं। ऐसी चीज़ में टेम्परिंग आ जाए तो फिर जज भी सहारा नहीं दे सकेंगे। राना शमीम का बयान अल्फी, उसकी क्या हैसियत है? इन्होंने राना शमीम से जो बयान लिखवाया है ना, पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार की ये टेप बना के उसको सुनाई होगी। तुमने सिर्फ अब ये हमें प्रोवाइड करना है कि ये तो आप बैठे हुए थे तो इसने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया और रजिस्ट्रार को ये कहा ये पैगाम जाके जज को दो, वो तगड़ा हो गया। आज राना शमीम भी सोच रहा होगा मैं कहाँ फंस गया हूँ, किधर फंसा दिया गया हूँ। राना शमीम की तो फूंक निकल जानी चाहिए। ये जो डॉक्टरिंग समा टीवी ने दिखा दी है, बड़ी मेहनत की है इस पर, बड़ी फुल क्रेडिट टू, क्योंकि एक एक्सपोज करना एक ऐसी चाल को बड़ा कमाल है। नवाज शरीफ की सियासी हैसियत और मरियम नवाज की सियासी हैसियत क्या है? ये जो चीज़ें सामने आई हैं इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा? अगर तो इनका ये खेल चल जाता ये साकिब निसार वाला, तो फिर बड़ी कारी ज़रब थी। ये तो डायरेक्टली वो उसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज चीफ जस्टिस, जब चीफ जस्टिस बैठा पकड़े गए हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जिन्हें कतरी खत में कुछ नहीं मिला, उन्होंने टोटे जोड़कर अदालती कमीशन बनवाने की कोशिश की ताकि मरियम नवाज के मुकदमे में ताख़ीर हो सके, लेकिन समा के रिपोर्टर ने सारे टोटों के टोटे टोटे कर दिए। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर को उम्मीद है कि अदालत इस मामले की तहकीकात करेगी। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो का मामला, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का अदलिया के खिलाफ मुहिम को नाकाम बनाने पर समा के रिपोर्टर को खराज तहसीन, कहा झूठ का पर्दा फाश हो गया। टोटे जोड़े जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अदालती एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। समा टीवी के उस रिपोर्टर को खराज तहसीन, जिसने 12-14 घंटे की फुटेज देख के एक ही रात में आपके टोटों के टोटे टोटे कर दिए। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट साकिब निसार की जाली ऑडियो के मामले की तहकीकात का हुक्म देगी। जो अपीलें चल रही हैं मरीम नवाज की और नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन सारी न्यूज आइटम का टाइमिंग जो है वो उनके साथ कनेक्ट करना है। माहिर कानून ने हकाइक सामने लाने पर समा का शुक्रिया अदा किया, कहा समा ने सच दिखाने की रिवायत बरकरार रखी।
सुप्रीम कोर्ट बार ने वाज़ेह किया है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शरीक किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक़ नहीं की जाती। एलामिया में कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया गया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिया में कहा गया है कि किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। किसी शख्स को बुलाकर ये मौका नहीं दिया गया जिसकी कानून इजाज़त ना देता हो। पैमरा ने मखसूस मुकर्ररीन की तकरीर की नशरियात पर पाबंदी लगाई, लेकिन मजमूई तौर पर अवामी खिताबात पर उन अफराद पर कोई कदगन नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाले सेमिनार फॉरेन फंडिंग से किए गए। PTI रहनुमा कंवल शोजब ने दावा किया कि फंडिंग की कड़ियाँ बरतानिया से मिलती हैं। मामले की तहकीकात की जाएगी। इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाले सेमिनार्स में फॉरेन फंडिंग हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स की गई, पहले लाहौर में की गई, फिर एक इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फॉरेन फंडिंग से किए गए। प्रोग्राम 7 से 8 में PTI रहनुमा कंवल शोजेब ने कहा मामले की तहकीकात होंगी। वो एक खास इदारे की तरफ से की गई है, मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन इस पर तहकीकात की जाएंगी और इस पे नोटिस भी लिया गया है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये ताल्लुक किस मुल्क से है? शक किस पर है आपको? जी वो UK बेस्ड थी। इससे पहले मामले को काबीना इजलास में भी उठाया गया। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने वजारत खारजा से मुतालबा किया कि मामले को वयाना कन्वेंशन के तहत देखा जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मरियम नवाज के वकील ने पहले ही इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मरियम नवाज पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुँच गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत करेगा। मरियम नवाज के वकील ने इब्तदाई दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत की जानिब से उठाए गए कुछ कानूनी निकात पर नैब प्रोसिक्यूटर ने भी दलाइल का आगाज़ कर दिया था। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने समाअत से पहले ही 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफियत के बाइस समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कर्जों के भयानक दायरे में फंसे हैं। कर्जा लेने और इसमें इजाफा करने पर साबिक हुक्मरानों को सज़ा मिलनी चाहिए। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा, टैक्स चोरी करना कभी बुरा नहीं समझा गया। हुक्मरानों को टैक्स का पैसा खर्च करने का डर ना हो तो लोग भी टैक्स नहीं देते। हुकूमत टैक्स कलेक्शन को 6000 अरब तक लेकर जाएगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो टैक्स कलेक्टर है और जो टैक्स पेयर है उसके बीच में फासले दूर करेंगे, टेक्नोलॉजी ले आएंगे, टैक्स कलेक्शन वैसे ऊपर चली जाएगी। मैं दुनिया में भी फिर हम लोग टैक्स देते हैं, या हमारा टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। टैक्स चोरी करना बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। जो हमारी रूलिंग एलीट थी उसने कभी भी पाकिस्तान में टैक्स कल्चर डेवलप नहीं होने दिया। उनका जो लाइफस्टाइल था, लोग समझते थे कि इनको कोई दर्द नहीं है हमारी शाहाना लाइफस्टाइल और लोगों के पैसे के ऊपर जिस तरह खर्चा करना अपने ऊपर। जब एक हुक्मरान को ये हो ही ना कि मैं लोगों का टैक्स का पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो लोग भी फिर उस हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अब जिधर हम पहुंच गए, मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। हमारी सर्वाइवल अब डिपेंड करती है। एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, वो हमारा इशू बन चुका है। 6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा ले गया अब 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं हुए। इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस बार। गार्लिक इज अदरक, गार्लिक इज लहसुन। माजरा जानिए थोड़ी सी देर में। अगले महीने में नी बजट आ रहा है, टैक्सों का दायरा बढ़ेगा, छूट खत्म होगी, 17% यकसा सेल्स टैक्स नाफिज करेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम नदीम मलिक में बड़ी खबर दे दी। एतराफ़ किया कि टैक्स इक़दामात से सनतों पर दबाव आएगा, मुआशी तरक्की पर असर पड़ेगा। ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है, ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक हम कर देंगे। नेक्स्ट वीक कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप कई आपके सेल्स टैक्स के रेट्स हैं, कोई 17 है, कोई 12 है, कोई 0 है,
कोई 10। अब आप क्या यूनिफॉर्म करेंगे? वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म करें इनको 17% पे। हाँ 17% पे करें और फिर दे दें इनको, जिसको आपने इंसेंटिव देना दे दें, वो तो हम नहीं रोक रहे आपको। 17% अक्रॉस द बोर्ड, इट इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रेशर इन द मार्केट। तो मैं इसमें अगर ज़रूर आपकी बात सही है, इसमें कुछ ना कुछ दबाव आएगा, कई इंडस्ट्रीज पे दबाव आएगा और इसके बीच में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ऐसी आइटम्स हैं जो कि एक इसका लग्जरी आइटम्स हैं, छोटी छोटी लग्जरी आइटम्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो हम उनको ये कह रहे हैं कि आपको 500 550 उसके ऊपर हमने कैश रिजर्व बढ़ा दिए थे। अब हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कैश रिजर्व्स के बजाय शायद एडिशनल ड्यूटीज लगा दें और कईयों को जिस तरह CBUs वगैरह टाइप हैं उसको हम 6-9 महीने के लिए कह देंगे कि हम इसको बंद कर देंगे। बिजली की कीमत जो थी 1 रुपया 68 पैसे जो हमने बढ़ा दी, बहुत थोड़ी इसके ऊपर बढ़नी है क्योंकि हमने नहीं अग्री किया उनके 4 रुपये 95 पैसे पे, 3 रुपये भी हमने एग्री नहीं किया। तो इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ उसके ऊपर तो मुझे इतना वो नहीं है। मुझे जो है ना इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि ये इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ये पेट्रोल का ज़्यादा होता है। ये 4 रुपये जो महीने का बढ़ा, अगर प्राइसेस नहीं नीचे आई तो ये एक किस्म से हमारे लोगों के लिए एक बोझ होगा। मुज़ाहिमत या मुफाहिमत फ़ैसला आपका। मौलाना ने PDM सरबराही इजलास में 2 टोक कह दिया है। फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर इत्तेफाक किया, मगर मियाँ शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी सियासत पर जोर दिया। कायदीन ने इस्तीफ़ों पर कमेटी कायम करने का कह दिया। PDM ने कानून साजी के खिलाफ कानूनी जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी इत्तेफाक हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कानून साजी के खिलाफ अदालत ज़रूर जाएंगे, हुकूमत का खात्मा करना होगा। 6 दिसंबर को दोबारा सरबराही इजलास होगा, तमाम जमातें अपनी तजावीज़ तैयार करेंगी। पाकिस्तान की मईशत को गिरवी रखा जा रहा है। अवाम की महंगाई की सूरत हाल जब तक ये हुकूमत है कंट्रोल नहीं होगी। इस हुकूमत का खात्मा करना होगा और उसके लिए हम एक बहुत खूबसूरत तदबीर और हिकमत अमली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब PDM का सरबराही इजलास 6 दिसंबर को दोबारा होगा और पाकिस्तान के अवाम को इस जबर से निजात दिलाने के लिए हतमी और आखिरी फैसले की तरफ बढ़ेंगे। मौका चाचा, इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हल्फ उठाता हूँ बहैसियत रुकन कौमी असेंबली। सामने का अरमान दिल में ही फूटा, इनको मोहलत दे रहे हैं। ओ रब्बा कब आएगा, अगस्त के महीने में कब आएगा, बता तो दिया है मेरा मौका, जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में तेरा मौका। ऑपोजिशन को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट ले आना चाहता है। जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हुआ। इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। सुबह सुबह ना ढल जाए मौका। लॉन्ग मार्च चिराग है ये जल जाएंगे। हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करे? क्या था बे? PDM में लड़ाई हो गई है। लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। कौन है बे? हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट। बाप से वोट ले लिए। किसके बाद? मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। मौका था पंजाब असेंबली की राहदारी से गुजरने का। ऐसे में उस्मा बुखारी और फयाजुल हसन चौहान के दरमियान नोक झोंक हो गए। उस्मा बुखारी का कहना था चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। जवाब में सूबाई वजीर ने कहा उस्मा अगर जेल भेजें तो जाने को तैयार हैं।
हंसी मजाक में एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग की एमपीए और पीटीआई के वजीर आमने सामने। अज़मा बुखारी ने वार्निंग दी तो फयाजुल हसन चौहान ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उज़मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार। सूबाई वजीर ने अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशकश भी कर दी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा। ये अपना माफिल ज़मीर बयान करें, हम अपना माफिल ज़मीर बाद में लीगी तर्जुमान ने हस्बे रवायत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर खूब तनकीद की। बुज़दार साहब, आपको गलती से शहबाज शरीफ लगाया गया था पंजाब के अंदर, और आपको शहबाज शरीफ के नाम की शीन ही पूरी कर देते, कोई काम तो कर लेते। नून लीगी एमपीए ने स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दिया। गार्लिक इज अदरक, नहीं गार्लिक इज लहसन। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अदरक और लहसन के फर्क में फंस गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लहसन को अदरक पुकारते रहे। टमाटर, प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसन, अदरक। गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक, लहसन नहीं, अदरक लहसन। अदरक जो है, अंकल अदरक नहीं लहसन। गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक, लहसन। गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक यानी गार्लिक इज अदरक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक फौज बेहतरीन तरबियत याफ्ता और जंगजू है। वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। दौरा लाहौर के मौके पर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात की भी खूब तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया, जहां उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा बेदिया में अगले मोर्चों पर भी पहुंच गए। पाक फौज की चैलेंजेस से निपटने की तैयारियों और अफसरान और जवानों के बुलंद अज़्म हौसले को उन्होंने सराहा। कहा, हम एक तरबियत याफ्ता जंगजू फौज है। फ़र्ज़ की अदायगी में जवानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मादर वतन का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। सिपाही सालार लाहौर मेडिकल कॉलेज भी गए और स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेस का संगे बुनियाद रखा। फरवरी 2019 में पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का वावेला। भारत के मुज़क्का खेज़ दावे पर पाकिस्तान का भी करारा जवाब। दफ्तर खारजा ने भारतीय दावे को मुज़क्का खेज़ करार देकर मुस्तरद कर डाला। ये भी याद दिलाया कि उस रोज़ पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा तबाह ना होने की तस्दीक खुद अमरीकी और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने की है, मगर पाक फ़िज़ाइया ने उस दिन भारतीय एयरफोर्स के 2 तैयारे तबाह किए और पायलट अभिनंदन को हिरासत में लेकर दुश्मन को चाय भी पिलाई। मंडी बहाउद्दीन अंधे कातिल का मुअम्मा हल कर लिया गया। कातिल मकतूल की बीवी निकली। दोस्त के साथ मिलकर लाश के टुकड़े किए और जला डाला। दीवान आदिल रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले ज़बा किया, टुकड़े किए, फिर जला दिए। सुनकर ही दिल दहल जाए, मगर इस औरत के हाथ तक ना कांपे। मुलजिमा रुबीना जिससे शादी करना चाहती थी वो भी कोई और नहीं बल्कि उसके खावंद यूसुफ का दोस्त था। दवाई दी गई, फिर इसको मारा गया। इसको टोटे 3-4 किए गए, फिर एक टोटा नहर में डाला, एक टोटा दबिया, दूसरे टोटे साड़ दिए। सिंधानवाला में पेश आए दर्दनाक वाक़ये के बाद मुलजिमा रुबीना ने पुलिस को चकमा देना चाहा। खुद मुद्दई बनकर शोहर की गुमशुदगी का ड्रामा रचाया, फिर देवर पर बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस को शक हुआ तो तफ्तीश में सारी कड़ियां खुल गईं। लेडीज पुलिस की मदद से इसको इंटरोगेट करते हैं, पकड़ते हैं, इससे हालात वाक़यात पूछते हैं, तो कुछ मेहनत के बाद फिर ये जो स्टोरी बनाती है कि वो बड़ी खौफनाक और दिल हिला देने वाली है। जिंदगी के 20 साल जिसके साथ गुजारे, रुबीना ने उसी शरीके हयात को एक रात में खाक में मिला दिया। हथकड़ी लगी तो मकतूल शौहर की जानिब से शक और तशद्दुद के संगीन इल्जामात लगा दिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर मकतूल का सर बरामद कर लिया। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन।